हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर एसकेएच बिजनेस इंस्टीट्यूट पर, जहां फर्स्ट सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 1 मंथ। तो फ्रेंड्स, आज का अपना फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें फोर्थ लेक्चर के पार्ट 1 में मैंने आपको WH वर्ड यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड पढ़ाए थे वाई तक यानी क्यों तक। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विच। आज हम विच से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज विच चलेंगे हम हाउ लॉन्ग तक सारे WH वर्ड WH फैमिली कंप्लीट कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि WH वर्ड WH फैमिली अपनी 20% इंग्लिश है। अगर आप इस पर वर्क कर लेते हैं यानी कि आप 20% इंग्लिश जान चुके हैं, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे एग्जाम्पल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जफर आप क्या कर रहे हो? जफर व्हाट आर यू डूइंग? जफर तुम क्या करते हो? जफर व्हाट डू यू डू? जफर तुम कहाँ रहते हो? जफर वेयर डू यू लिव? जफर तुम कहाँ से हो? जफर वेयर आर यू फ्रॉम? जफर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जफर हाउ मच मनी डू यू हैव? जफर तुम किस प्रकार की लड़कियां पसंद करते हो? जफर व्हाट काइंड्स ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक? अगर आप मुझसे पूछते हैं, आई लाइक एजुकेटेड गर्ल। जफर अक्सर तुम जिम कब जाते हो? जफर हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम? जफर तुम यहाँ कब से रह रहे हो? जफर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? देखा कि हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो WH फैमिली की हेल्प से पूछते हैं। आप देख सकते हैं WH वर्ड यानी WH फैमिली हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी बिना इनके हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ ये 20% इंग्लिश है, आपने कवर कर ली यानी कि आपसे 20% इंग्लिश आ गई। और मैंने आपसे कहा था ये 40% इंग्लिश। आई होप आपने ये लेक्चर कंप्लीट देखा होगा। आई होप आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट कर दी होगी, यानी कि आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। अब आप बहाने नहीं बनाए कि मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं जानता, मैं सब्जेक्ट नहीं जानता, मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है। मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। इट्स बेसिक। अभी तो बेसिक चल रहा है यार, अभी तो अपना इंटरमीडिएट स्टार्ट होगा, अभी तो अपना एडवांस स्टार्ट होगा। मैं आपको बहुत चीजें पढ़ाने वाला हूँ, बट आपको क्या करना है? आपको अपना 100% देना है। जब नो व्हेन आई एम गिविंग माय 100%, देन योर रिस्पांसिबिलिटी इज दैट यू हैव टू गिव 200%। मुझे आपको 200% देना है, यानी मैं अपना 100% दूंगा, आपको मुझे 200% देना है यार। जब भी तो मजा आएगा ना जर्नी में यार। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम बोल सकते हैं, सही है नहीं? तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विच से, यानी WH वर्ड से। अच्छा, विच का मतलब जानते हैं, मैं यहाँ लिख चुका हूँ। विच मीन्स कौन सा। विच मीन्स कौन सा, ठीक है? ये तो हिंदी की बात हो गई। अब मैं बताता हूँ इंग्लिश में डेफिनेशन विच की, यानी कि आस्क, आस्क मीन्स पूछना, अबाउट मीन्स बारे में, टू सेलेक्ट यानी आस्क मीन्स पूछना, अबाउट मीन्स बारे में, टू सेलेक्ट यानी सेलेक्ट करने के लिए, और चूज यानी पसंद करने के लिए, टू सेट ऑफ कलेक्शन यानी कि एक सेट ऑफ कलेक्शन में से, उसे हम बिच कहते हैं। लेट्स एग्जांपल, मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, यानी ये 3 मार्कर का एक सेट है। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप कौन सा मार्कर पसंद करते हैं, यानी कौन सा मार्कर, हमें उसकी जगह बिच का यूज करना है, ठीक है? नहीं, जब भी कौन सी की बात है, आप कौन सी ड्रेस पसंद करते हैं, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, तो हमें किसका यूज करना है? हमें बिच का यूज करना है, ठीक है? नहीं, कहते नहीं तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो, तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो। अब बताएं, फर्स्ट मैंने क्या बताया था? जब भी हम WH फैमिली के बारे में पढ़ रहे हो तो फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें WH फैमिली पहले पुट करनी है। देखो मैंने लिखा WH वर्ड फर्स्ट पुट करना है, तो उसमें WH वर्ड क्या है? तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन के बारे में, कौन सी, तो ये आगा फर्स्ट, यानी कौन सी की इंग्लिश बिच, बिच ड्रेस। फिर क्या की? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो तुम की बात हो रही है, तुम के साथ क्या आगा? देखें यहाँ, यू डू, ठीक है? नहीं, पसंद। विच ड्रेस डू यू पसंद लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम कौन सी ड्रेस पसंद करते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था, यानी WH वर्ड जो होते हैं हमारे, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है? नहीं, आई होप आपको पता है। जैसे एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, बनाए।
बिल्कुल सिंपल, जैसे फर्स्ट वन बनाया था ऐसे सेकंड वाला बनाए। कौन सी की क्या होगी? विच। क्या पसंद करते हैं? बुक। विच बुक डू यू लाइक? सिंपल, विच बुक डू यू लाइक? कौन सी किताब पसंद करते हो, यानी विच बुक डू यू लाइक। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, यानी वह कौन सी किताब पसंद करता है, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, वह कौन सी पेन पसंद करता है। अब बनाए, ट्राई करें इसे। मैंने बताया था जब भी ही की बात हो, देखो यहाँ देखें, मैंने एक आधा ही 40% इंग्लिश है। अगर आप इस पर वर्क करते हैं ना, तो अब यार आपकी 40% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं ना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे, भाई 3 मंथ में वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे जो मैंने आपको 5 डेज में करा दिया। मैं चाहता हूँ कि यार आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलें। मैं जानता हूँ आप यंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने करियर से सीरियस, आप अपने करियर से रिलेटेड, आप अपने सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं अपना हार्ड वर्क दे रहा हूँ गाइस। आई एम आल्सो स्टूडेंट, आई एम आल्सो परसुइंग बीबीए फ्रॉम IFT यूनिवर्सिटी। तो गाइस इसी महीने में मेरे पेपर है, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश बोल पाए। इसलिए मैं कहता हूँ ये 40% इंग्लिश है। तो हमें ही और सी के साथ क्या यूज करना है? डज। मैंने आपको बताया था डज। हमें किसका यूज करना है? डज का। वह कौन सी किताब पसंद करता है, यानी कौन सी क्या की? बिच। फर्स्ट बिच। पेन, बिच पेन डज ही लाइक। सिंपल, बिच पेन डज ही लाइक, वो कौन सी पेन पसंद करता है। क्या आया? ही के साथ क्या आया? डज। तो फर्स्ट क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब लाइक मींस पसंद करना। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, पहले WH वर्ड पुट करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो ये कैप्सूल है, ये गेनर है, सही है नहीं? आप इसे याद रखें। एग्जाम्पल मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, अब बनाए, आप कौन सा लैपटॉप पसंद करते हैं? बनाए, आप कौन सा लैपटॉप पसंद करते हैं? बना रहे नहीं आप कौन सा लैपटॉप पसंद करते हैं? विच लैपटॉप डू लाइक। अच्छा, आप नेक्स्ट बनाए, आप मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। बनाए, मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो हम फर्स्ट बिच पुट करेंगे, बिच ड्रेस, फिर चाहिए शुड, मुझे आई, क्या बियर मिस पहनना, WER। मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? बिच ड्रेस शुड आई बियर, यानी मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। अच्छा, कहते हैं नहीं तुम कौन सा कलर पसंद करते हो? तुम कौन सा कलर पसंद करते हो? तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। देखो, ते का सेंट आ रहा है लास्ट में, ते हो। हमें तुम के साथ किसका यूज करना है? यू के साथ डू यूज करना है, सही है नहीं? दिमाग में भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हर लेक्चर में ये लिख कर लेकर आ रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रट्टा लगा लें, इसका मगब कर लें। एक पानी लें, पानी में लिखें और पी लें उसे निकल जाए, खा जाए, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमें क्या करना है? बिच, बिच कलर, बिच के साथ डू, यानी यू, विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। तो ये तो हमने पढ़ा बिच के बारे में। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अब बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लिख ले, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब मैं इसे रफ कर दूं। अब बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, यानी कि विच कंट्री, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। समझ गए? यानी बीच में कौन सा। जब भी हम जब भी बहुत सारी चीजें होने एग्जाम 3 मार्क है ना, जब भी मैं इसकी एक को पसंद करने के बारे में कहूंगा, यानी आप इसमें से कौन सा पसंद करते हैं, यानी कि कंट्री बहुत हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी कंट्री बड़ी है, या कौन सी कंट्री को आप पसंद करते हैं। जब भी कौन सा का सेंस आए तो हमें बीच का यूज करना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुज के बारे में। हुज का मतलब क्या होता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुज के बारे में, यानी हुज का हिंदी में मतलब होता है किसका। नहीं कहते नहीं किताब किसकी है, ये लैपटॉप किसका है, ये मार्कर किसका है, तो हमें हुज का यूज करना है उसके लिए। लेट्स एग्जांपल हुज हिंदी में कहेंगे हम किसका। अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन दूं, यानी आस्क अबाउट पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है कब्जा, यानी इस पे कब्जा किसका है। और ओनरशिप, जब भी ओनरशिप की बात हो, जैसे एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास, यानी इसका मालिक भी मैं ही हूँ, यानी ओनरशिप, इसका मालिक भी मैं ही हूँ। पोसेशन यानी कब्जा, इस पर कब्जा भी मेरा है। तो मैं आप कह सकते हैं नहीं मार्कर, आप मुझसे पूछेंगे ये मार्कर किसका है, यानी किसका है आपको पता नहीं है, बट मैं जानता हूँ ये मार्कर मेरा है, यानी मेरे पर इस पर कब्जा है। तो हमें किसका यूज करना, हुज का। अभी आप किसी से क्वेश्चन पूछें ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। ये लैपटॉप किसका है, हुज लैपटॉप इज दिस। हमें किसका यूज करना है, हुज का। एग्जाम्पल यह लैपटॉप किसका है, बताएं बनाएं। तो फर्स्ट क्या पुट करना है हमें, WH वर्ड, यानी बिच। हुज 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 के बारे में पढ़ लेना। हुज मींस किसका, यह लैपटॉप किसका है, हुज लैपटॉप। हुज लैपटॉप इज मींस है, देखो सेंस इज, जब भी है की बात है हुज, यानी वो थर्ड पर्सन है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना यह लैपटॉप किसका है, थर्ड पर्सन के बारे में, तो किसका यूज करेंगे, इसका। हुज लैपटॉप इज दिस, यह लैपटॉप किसका है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे यह पेन किसकी है, यह पेन किसकी है, यह पेन किसकी है, बनाएं, ट्राई करें। देखो अगर आपने सेंटेंस बनाने सीख गए ना, और आपने प्रैक्टिकल अपनी जहां जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अब आपने स्टार्ट कर दिया ना ऐसे बोलने, यार ये कार किसकी है, ये पेन किसकी है, तो आपकी क्लियरिटी पैदा हो जाए, आपके माइंडसेट में ना ये अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे। तो आपको डेली बोलना है यह पेन किसकी है, पेन किसकी है, यानी कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। और बनाए यह पेंसिल किसकी है, ये जूते किसके हैं, ये जूते किसके हैं, ये यानी ये जूते किसके हैं, बनाए, ट्राई करें। किसके, यानी कि हुज शूज इज दीज। दीज क्यों आया, मैंने कि ये की बात करी, ये जूते किसके हैं, तो ये के लिए दीज आगा, ये जूते किसके हैं। मैं कह रहा हूं ये फोन किसका बज रहा है, फोन किसका बज रहा है, यानी मैं कह रहा हूं आपसे फोन किसका बज रहा है, बनाए, सिंपल है। हुज फर्स्ट आ जाएगा, हुज फिर क्या है, फोन, होज फोन इज रिंगिंग, RING रिंगिंग। अब बनाए बताएं, तो आ रहा है रिंग, रिंग क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। ING क्यों आया, क्योंकि काम कंटिन्यूसली लगातार चल रहा है। मैंने यहाँ लिखा था जब भी काम कंटिन्यूस चले तो हमें वर्ब में ING जोड़ देनी है, ठीक है, नहीं वर्ब में ING जोड़ देनी है। देखो यहाँ लिखा है इसके साथ रहा हूं या है का शानदार, यानी कि मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, इज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही है, रहा का सेंस आ रहा है ना, यहाँ भी रहा का सेंस आ रहा, तो हमने यहाँ ING पुट करी, यानी हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है, हुज फोन इज रिंगिंग, यह फोन किसका बज रहा है, ठीक है नहीं। जैसे एग्जाम्पल यह आइडिया किसका था, हम कह रहे हैं यह आइडिया किसका था, यह आइडिया किसका था, बनाएं, इट इज वेरी इजी, बनाएं, ट्राई तो करें, एटलीस्ट ट्राई करें। हुज आइडिया वाज दिस, ये आइडिया किसका था, हुज आइडिया वाज दिस। आई होप आप समझ गए हैं। हमें हुज का यूज कब करना है, जब भी किसी से पूछे ये किताब किसकी है, लैपटॉप किसकी है, ये कार किसकी है, तो हमें किसके के लिए हुज का यूज करना है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बूम के बारे में। एवरीवन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बूम के बारे में। बूम का हिंदी मीनिंग होता है किसे। लेट्स गेट स्टार्ट। बूम यानी कि किसे या किस पर, कहते नहीं आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं, बनाए सेंटेंस को। आप
सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? ट्राई करें एटलीस्ट। मैं जानता हूँ कि सेंटेंस थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट इंग्लिश में सेंटेंस बहुत हल्का है। अब बना सकते हैं, ट्राई तो करें। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, अब एटलीस्ट ट्राई करें। नहीं बनेगा तो अब मैं बोर्ड पर कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। आप सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? फर्स्ट हमें WH वर्ड लिखना है, यानी whom। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो देखो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू। whom डू सब्जेक्ट, फिर यू। whom डू यू ट्रस्ट, भरोसा। whom डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, सबसे ज्यादा तुम भरोसा किस पर करते हो? बना नहीं बना? सही है, आपने बना लिया। अब मैच कर सकते हैं आपने सही बनाया नहीं बनाया। नेक्स्ट हम करते हैं, आप किसे कॉल कर रहे हैं, आप किसे कॉल कर रहे हैं? बनाए। एटलीस्ट आप ट्राई करें, नहीं बनना कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करें। पहले आपको क्या करना है? WH वर्ड पुट करनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में मेन वर्ब। तो फर्स्ट इसमें आपको क्या पुट करना है? विच, वो बूम। बूम के बारे में पढ़ लें। आप किसे कॉल कर रहे हैं? बूम आर, हेल्पिंग कर देंगे, बूम आर यू, रहा वो सेंस आ रहा है, बूम आर यू कॉलिंग। ING क्यों आया? क्योंकि काम कंटिन्यूसली चल रहा है। जब भी कंटिन्यूस की बात होती है हमें वर्ब में ING ऐड कर देते हैं। बूम आर यू कॉलिंग, तुम किसे कॉल कर रहे हो? अच्छा कहते नहीं तुम कल किससे मिले थे? बनाए से, तुम कल किससे मिले थे? बनाए, आपको टाइम दे रहा हूं मैं। ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करें। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया यार, ABCD से मैंने पढ़ाया आपको। आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं, आप 3 महीने में भी ये नहीं सीख पाते जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप ट्राई तो करें एटलीस्ट। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको भी ना बैक में मुझे 200% देना चाहिए। चाहिए नहीं? बनाए, तुम कल किससे मिले थे? बूम। अब देखो पास्ट में क्या लिखा था मैंने, और सब जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के लिए पास्ट में डिड का यूज करेंगे। बूम डिड यू मीट यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल की बात करते हैं तो हम यस्टरडे का यूज करते हैं। आप शादी में किसे बुला रहे हैं? बनाए, आप शादी में किसे बुला रहे हैं? अगर आप मेरी बात करते हैं, मैं आपको बुलाऊंगा अपनी शादी में, टेंशन ना ले। आप शादी में किसे बुला रहे हैं? सेंटेंस बनाए पहले, शादी पर ध्यान मत दे। आप शादी में किसे बुला रहे हैं? ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई करें। बना नहीं बना? डोंट वरी। तो हमें फर्स्ट क्या पुट करना है? किसे, यानी कि बूम। फिर देखो यू के साथ तुम शादी में किसे बुला रहे हो, रहा का सेंस आ रहा, तो किसका यूज करना? आर का। बूम आर यू इनवाइटिंग टू द वेडिंग। तो आई होप आपको बूम का मतलब पता चला हो। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट काइंड ऑफ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट काइंड ऑफ के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है किस प्रकार। जब भी हम किस प्रकार की बातें करते हैं, हमें व्हाट काइंड ऑफ का यूज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, आप किस प्रकार का मोबाइल यूज करते हो, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू यूज। आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ इसका हिंदी मीनिंग होता है किस प्रकार, किस प्रकार। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताएं तो आस्क अबाउट, आस्क मींस पूछना, अबाउट मींस बारे में, टाइप यानी प्रकार, और कैटेगरी ऑफ समथिंग, यानी जब भी किसी कैटेगरी और टाइप के बारे में पूछा हमें व्हाट काइंड ऑफ का यूज करना, ठीक है? नहीं, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस प्रकार की मूवी पसंद करते हो? ट्राई करें।
आप किस प्रकार की मूवी पसंद करते हो। फर्स्ट क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, किस प्रकार की, यानी व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक। डू यू आया, देखो मैंने आपको बताया था प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, और यू क्यों आया, आपके लिए। डू यू लाइक, पसंद, लाइक नहीं, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक, आप बनाए। आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हो, आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हो। ट्राई करें। फर्स्ट क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस प्रकार, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, यानी तुम किस प्रकार का खाना पसंद करते हो। तुम किस प्रकार का पेन पसंद करते हो, तुम किस प्रकार की पेन पसंद करते हो। ट्राई करें। किस प्रकार, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू लाइक। ये तो हो गया प्लूरल के लिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ थर्ड पर्सन के लिए, यानी वह कौन सी पेन पसंद करता है, यानी वह किस प्रकार की पेन पसंद करता है, वह किस प्रकार की पेन पसंद करता है। ट्राई करें। किस प्रकार की, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ। अब देखें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, डज का। मैंने आपसे क्या बताया था, यानी कि वह किस प्रकार की पेन पसंद करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या हूँ फर्स्ट पर्सन, आप क्या है सेकंड पर्सन, वो क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक ही है, यानी वह कौन सी प्रकार की पेन पसंद करता है। तो व्हाट काइंड ऑफ पेन डज ही लाइक, क्या है डज ही लाइक, सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके पास किस प्रकार के दोस्त हैं, यानी आपके पास किस प्रकार के दोस्त हैं, आपके पास किस प्रकार के दोस्त हैं। ट्राई करें। सिंपल है। आप किस, यानी व्हाट काइंड ऑफ क्या, दोस्त, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड। मैंने क्या बताया था, जब भी प्लूरल की बात हो डू, यानी व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड डू, पास है यानी कि हैव। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड डू यू हैव, आपको किस प्रकार, आपके पास किस प्रकार के दोस्त हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड डू यू हैव। अगर मैं कहूं आपको कौन सी मूवी पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक, यानी कि किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू लाइक। आपको किस प्रकार के दोस्त पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक। आपको किस प्रकार की कटिंग पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ कटिंग डू यू लाइक। आपको किस प्रकार का फर्नीचर पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर डू यू लाइक। यानी जब भी प्रकार की बात आए तो हमें व्हाट काइंड ऑफ का यूज करना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाउ के बारे में। हाउ का मीनिंग होता है कैसे, हिंदी में। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं हाउ के बारे में। हाउ का हिंदी मीनिंग होता है कैसे। कहते नहीं आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू स्टडी। जब भी कैसे का सेंस है हमें किसका यूज करना है, हाउ का। ठीक है नहीं। लेट्स एग्जांपल हाउ। हाउ का मतलब होता है हिंदी में कैसे। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन दे, यानी आस्क अबाउट। आस्क मींस पूछना, अबाउट मींस मैनर, यानी मैनर और प्रोसेसेस और मेथड, यानी कैसे पढ़ रहे हो। कहते नहीं आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ते हो, तो हमें किसका यूज करना है, हाउ का। एक एग्जांपल में आपसे कह रहा हूं आप कैसे हो, आप कैसे हो, सिंपल है। फर्स्ट क्या पुट करना है, हाउ। हाउ आपके लिए क्या आगा, देखो यहां आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, बनाए। तुम कैसे पढ़ते हो, फर्स्ट क्या करना है हमें कैसे, यानी हाउ। मैंने बताया था जब भी तेहे का सेंस है हमें क्या यूज करना है, प्लूरल है तो डू का यूज करना है। तो हाउ डू यू स्टडी, तुम कैसे पढ़ते हो, सिंपल है।
आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, यानी कि आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, बनाए। देखो, आपका और तुम का मतलब सेम होता है, यानी यू, ठीक है, नहीं इसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करें। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, यानी हाउ, तो यू, यानी आप मिस यू, तो यू के साथ हमें क्या यूज करना, आर का फर्स्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, यानी हाउ आर यू। देखो काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस नहीं, यानी हाउ आर यू लर्निंग, हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो। कहते नहीं हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये, आप ये कैसे करते हो, कहते नहीं आप ये कैसे करते हो, बताएं। फर्स्ट क्या आएगा, हाउ, हाउ डू आपके लिए, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, हाउ डू यू डू दिस, आप ये कैसे करते हो। समझो जब भी कैसे का सेंस है, हमें हाउ का यूज करना है। कहते नहीं तुम्हारा आज का दिन तुम्हारा कैसा था, तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हारा तुम्हारा दिन, तुम्हारा दिन कैसा था, कैसे की क्या की, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। जब भी सेंस आए, यानी कि तुम्हारा दिन कैसा था, आप कितने साल के हैं, कहते नहीं हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इसके लिए यहाँ भी, यहाँ के लिए भी यूज करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। तो मतलब जब भी कैसे का सेंस आए तो हमें हाउ का यूज करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाउ मच और हाउ मैनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए नहीं, मैं बताता हूँ आपको हाउ मच और हाउ मैनी का यूज करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम हाउ मच के बारे में, अब हम पढ़ते हैं हाउ मच के बारे में और हाउ मैनी के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ मच के बारे में। हाउ मच का हिंदी का मीनिंग होता है कितने, और हमें यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल, हम तारों को नहीं गिन सकते, हम पैसे को नहीं गिन सकते, हम पेट्रोल को नहीं गिन सकते, हम टाइम को नहीं गिन सकते, और हम अपने एक्सपीरियंस को नहीं गिन सकते। तो ये हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यानी कि हाउ मच, यानी कि इसका हिंदी में सेंस आता है कितने, ठीक है। और अगर इंग्लिश में डेफिनेशन दूं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी कि मैं लिख सकता हूं विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हमें हाउ मच का यूज करना है, ठीक है। नहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, यानी आपको लिख देता हूं, आपको, यानी आपको कितने पैसों की जरूरत है, बनाए, सिंपल है। फर्स्ट क्या पुट करना हमें, हाउ मच, हाउ मच मनी, फिर हमें यू के साथ क्या करना है, डू का, हाउ मच मनी डू यू नीड। अच्छा डू क्यों आया, क्योंकि तय का सेंस आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आ रहा है, इसलिए डू आया, मैं सब आपको बता चुका हूँ। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। अब मैं आपसे कहूँ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बनाए ऐसे भी, यानी आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं, सिंपल है, बनाए, एटलीस्ट ट्राई तो करें। कितने यानी कि हाउ मच मनी पैसे, डू यू पास है यानी कि हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अगर मैं कहूं आप कितना पानी पीते हैं, यानी आप कितना पानी पीते हैं, यानी आप कितना पानी पीते हैं। तो क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो हम क्या कहेंगे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। जब भी हमेशा याद रखो कितने का सेंस हो और जिसे हम गिन नहीं सके उसे हमें हाउ मच से बनाना है। एग्जाम्पल, कार में कितना पेट्रोल है, कार में कितना पेट्रोल है, इंग्लिश लिख रहा हूं डायरेक्ट, यानी हाउ मच पेट्रोल इज इन द
कार, यानी कार में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल इज इन द कार। मैं क्या हूं, यानी काम कितना पेंडिंग है, यानी हाउ मच वर्क इज पेंडिंग, यानी कितना समय रह गया, यानी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, यानी कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। सब सेम है, यानी तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो हमें हाउ मच का यूज करना है कितने के लिए और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जिसे हम गिन नहीं सके। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाउ मैनी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाउ मैनी के बारे में। हाउ मैनी का भी मीन्स वही होता है जो हाउ मच का होता है, यानी कितने हिंदी में। बट इंग्लिश में बात करें हम यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, यानी काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। हम किसे गिन सकते हैं, हम अपने दोस्तों को गिन सकते हैं, हम अपनी किताबों को गिन सकते हैं और हम अपनी पेनों को गिन सकते हैं। यानी कि मैं अपने रूम में गिन सकता हूँ कितनी चेयर है, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए हमें हाउ मैनी का यूज करना है। एक एग्जाम्पल, हाउ मैनी हिंदी का मतलब होता है यानी कितने, और इंग्लिश में यानी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और हम कह सकते हैं विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कितनी किताबें हैं, बनाए से, यानी आपके पास कितनी किताबें हैं। सिंपल है, बनाए, ट्राई करें। तो कितनी, फर्स्ट यानी पहले हमें WH पुट करना है, यानी हाउ, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम्हारे पास कितनी सेट है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेट, यानी तुम्हारे पास कितनी सेट है, यानी हम सिंपल कह सकते हैं हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यानी उसके पास कितनी पेने हैं, हम कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी पेन्स डज ही हैव, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, उसके पास कितनी पेने हैं, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, उसके पास कितनी पेने हैं। तो डज क्यों आया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, उसके पास कितनी पेन है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, यानी हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, यानी हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इस कमरे में कितनी चेयर हैं, यानी हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स इस कमरे में, यानी आर इन द रूम, हाउ मेनी चेयर्स आर इन द रूम, इस कमरे में कितनी चेयर्स। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कितनी क्लास, आप कितनी क्लास लेते हो, यानी आप मेरी कितनी क्लास लेते हो, यानी हाउ मेनी क्लास डू यू टेक, टेक मीन्स लेना, हाउ मेनी क्लास डू यू टेक, आप मेरी कितनी क्लास देखते हो, हाउ मेनी क्लास डू यू वॉच। ठीक है, नहीं यानी जब भी कितने का सेंस है बट अनकाउंट काउंटेबल नाउन के लिए जिसे हम गिन सकते हैं उसे हमें हाउ मेनी के साथ बनाने हैं सेंटेंस। आई होप यू आर गेटिंग। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ फार के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ फार के बारे में। और हाउ फार का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं कितनी दूर। कहते हैं नहीं यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, यहाँ से तुम्हारी दुकान कितनी दूर है, तुम बिना रुके कितनी दूर तक दौड़ सकते हो या भाग सकते हो। तो हमें उसके सेंस में किसका यूज करना है, हाउ फार का। स्टार्ट, यानी कि हाउ फार यानी कि हिंदी में सेंस होता है नहीं कितनी दूर, कितनी दूर। अगर हमें इंग्लिश में डेफिनेशन दूं यानी आस्क अबाउट डिस्टेंस, जब भी हम डिस्टेंस के बारे में पूछें, यानी आस्क में पूछना, अबाउट में इस बारे में, डिस्टेंस यानी कितनी दूर है उसके बारे में पूछना। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, यहां से तुम्हारा घर कितनी दूर है, यानी कि यहां से
तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? ट्राई करें, बहुत हल्का है, यानी कितनी दूर है। फर्स्ट हमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? हाउ फार, यानी कि हाउ फार इज है, देखो हाउ फार इज है, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, यहां से, फ्रॉम हेयर, यहां से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। नेक्स्ट मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आगरा से दिल्ली कितनी दूर है? नेक्स्ट आगरा से, यानी कि आगरा से दिल्ली, यानी दिल्ली कितनी दूर है? कितनी दूर है, ट्राई करें, यानी कितनी दूर है, यानी हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम आगरा, यानी हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम आगरा, आगरा से दिल्ली कितनी दूर है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बिना रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, नहीं, आप बिना रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं? आप बिना रुके कितनी देर, यानी कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, बनाएं, इट्स वेरी इजी, यानी कितनी देर। फर्स्ट देखो कितनी देर, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि हाउ फार, यानी हाउ फार, आगे बताएं, बनाए ना, आप बिना रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, हाउ फार कैन यू रन, दौड़ना, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट मीन्स बिना, स्टॉपिंग यानी कि रुके हुए, समझ रहे हैं, यानी कि हाउ फार कैन यू रन विदाउट स्टॉपिंग, आप बिना रुके कितनी देर तक दौड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बनाए, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम योर हाउस, यानी तुम्हारे घर से मार्केट कितनी दूर है, तुम्हारे घर से मार्केट, कहते नहीं मार्केट कितनी दूर है, तुम्हारे घर से मार्केट कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो फर्स्ट क्या पुट करना है, हाउ फार, यानी हाउ फार, नेक्स्ट इज द मार्केट, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम योर हाउस, यानी तुम्हारे घर से मार्केट कितनी दूर है, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम योर हाउस। जब भी डिस्टेंस की बात आए तो हमें हाउ फार के यूज करना है, यानी कितनी दूर, आस्क अबाउट डिस्टेंस। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाउ ऑफन के बारे में, यानी अक्सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हाउ ऑफन के बारे में, और हाउ ऑफन का हिंदी में मीनिंग होता है अक्सर। जब भी हम अक्सर का यूज करते हैं ना, कहते नहीं अक्सर तुम कब पढ़ते हो, अक्सर तुम स्कूल कब जाते हो, अक्सर तुम काम कब करते हो, अक्सर तुम इंग्लिश कब बोलते हो। इस तरीके से हमें क्या यूज करना है, हाउ ऑफन का, अक्सर की जगह, ठीक है, नहीं, हाउ ऑफन यानी कि अक्सर। हिंदी में डेफिनेशन, यानी आस्क मींस पूछना, अबाउट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना, यानी फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना, यानी अक्सर तुम जिम कब जाते हो, एक फ्रीक्वेंसी हो गई ना। तो एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अक्सर तुम जिम कब जाते हो, बनाए, ट्राई करें। फर्स्ट हमें क्या पुट करना है, डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, अक्सर, किसके बारे में पढ़ लें, हाउ ऑफन के बारे में। हाउ ऑफन, डू यू आया, यू आ गया, डू देखो ये है यू, डू यू, मैंने आप सब पढ़ाया, आप मगर आप ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, यानी हाउ ऑफन डू यू गो में जाना, टू जिम, तुम अक्सर जिम कब जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम। अक्सर आप स्कूल कब जाते हो, बनाए, सिंपल, बिल्कुल एचटी जैसा बनेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ स्कूल आ जाएगा, यानी हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, अक्सर तुम स्कूल कब जाते हो। अक्सर तुम इंग्लिश कब बोलते हो, बनाए, अक्सर तुम इंग्लिश कब बोलते हो, हिंदी लिखूं, चलो, यानी कि अक्सर तुम इंग्लिश कब बोलते हो, बनाए, ट्राई करें। फर्स्ट क्या पुट करना है, अक्सर, यानी कि हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, फिर डू यू स्पीक,
डू यू स्पीक मीन्स बोलना क्या इंग्लिश। हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश, अक्सर आप इंग्लिश कब बोलते हो, ठीक है, नहीं कहते नहीं। हाउ ऑफन डू यू स्टडी, अक्सर तुम कब पढ़ते हो, अक्सर तुम कब पढ़ते हो। बनाओ, ट्राई करो। अक्सर तुम कब पढ़ते हो, अक्सर यानी कि हाउ ऑफन डू यू स्टडी, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। डू क्यों आया, यू के साथ हमेशा डू आता है, फिर लास्ट में मेन वर्ब आती है। हाउ ऑफन डू यू स्टडी, अक्सर तुम कब पढ़ते हो, अक्सर तुम सोने कब जाते हो, अक्सर तुम सोने कब जाते हो, अक्सर तुम सोने, अक्सर तुम सोने कब जाते हो, सोने कब जाते हो। ट्राई करें। फर्स्ट आएगा हाउ ऑफन, अक्सर, यानी कि हाउ ऑफन डू यू गो टू स्लीप, अक्सर तुम सोने कब जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्लीप। जब भी अक्सर का सेंस आए हमें हाउ ऑफन यूज करना है। कहते नहीं हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश, अक्सर तुम इंग्लिश कब बोलते हो। हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल फॉर वर्क, अक्सर तुम काम के लिए ट्रेवल कब करते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, अक्सर तुम जिम कब जाते हो। जब भी अक्सर का सेंस आए तो हमें हाउ ऑफन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग के बारे में। नेक्स्ट अपने पास है हाउ लॉन्ग, और हाउ लॉन्ग का हिंदी में मीनिंग होता है कब से या कब तक। यानी कहते हैं नहीं आप कब से पढ़ रहे हैं, आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, या आप इस कंपनी में जॉब कब से कर रहे हैं, या आप कब तक बिजी होंगे। तो हमें इसकी जगह किसका यूज करना है, हाउ लॉन्ग का। लेट्स गेट स्टार्ट। हाउ लॉन्ग यानी कि हिंदी में मीनिंग कब से, कब से या कब तक, कब तक। अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन दें, यानी कि आस्क मीन्स पूछना, अबाउट मीन्स बारे में, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम यानी समय की लेंथ के बारे में पूछने के लिए हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना है। आप सेंटेंस बनाए, तुम कब तक सोए थे, यानी कि आप कब तक सोए थे। ट्राई करें। सोए थे के लिए मैंने ऑल सब्जेक्ट के लिए किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ट्राई करें। यानी कब तक, तो फर्स्ट हमें यूज करनी है डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि हाउ लॉन्ग, डिड के साथ यू एंड स्लीप। आप कब तक सोए थे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, यानी कि आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, रह रहे हैं। बनाए, कब कब से रह रहे हैं, यानी कि कब से रह रहे हैं, यानी कि हाउ लॉन्ग हैव यू, और ट्राई करें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, यानी कि आप इस शहर में कब से रह रहे हैं। मैं जानता हूँ ये आपके लिए टफ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी मैंने आपको टेंस पढ़ाया नहीं है, पर आप टेंस का बगैर परेशानी रट्टा लगा सकते हैं। आप अपनी अपनी लाइफ में बहुत बार इन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उस फैक्ट्री में जॉब कब से कर रहे हैं, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, एट दैट कंपनी, उस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, तो हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना है। यानी जब भी समय की बात होती है, यानी कब से कर रहे हैं, तो हमें हैव बीन का यूज करना पड़ता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अभी मैंने टेंस आपको पढ़ाया नहीं है, आप डिमोटिवेट नहीं हो, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। एंड इसका मतलब है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, आप इस शहर में कब से रह रहे हैं। कहते नहीं आपकी छुट्टी कितनी लंबी है, आपकी छुट्टी कब तक है, यानी कि आपकी छुट्टी कितनी लंबी है, कहते हैं नहीं, या कितनी आपकी छुट्टी कितनी लंबी है, आपकी छुट्टी कब तक है। तो हाउ लॉन्ग इज योर हॉलीडे, यानी कब तक, कितनी लंबी है, यानी कितनी लंबी है, कब तक है, या कब तक है, दोनों मतलब हो सकते हैं। यानी हाउ लॉन्ग इज योर हॉलीडे, इज योर हॉलीडे, तुम्हारी छुट्टी कब तक है। कहते नहीं तुम कब तक बिजी होगे,
तुम कब तक बिजी होगे, हाउ लॉन्ग विल यू बी बिजी। मैंने बताया था विल बी का यूज कब करना, जब भी प्रोफेशनल और कंडीशन की बात करेंगे। मैं नाराज होऊंगा, आई विल बी एंग्री। मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी। उसी पर्पज में हमने विल बी का यूज करा है। हाउ लॉन्ग विल यू बी बिजी, तुम कब तक बिजी होगे। और आप बताएं वहां जाने के लिए कितना समय लगता है, हम इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यानी वहां जाने के लिए कितना समय लगता है। सिंपल, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। डज क्यों आया, क्योंकि लास्ट में सेंस आ रही है। वहां जाने के लिए हमें कितना समय लगता है, हिंदी लिख रही हूं, वहां जाने के लिए कितना समय लगता है, तो हमें डज का यूज करना है। लगता है, तहा का सेंड आ रहा है तो डू डज यूज करते हैं, यानी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर, वहां जाने के लिए कितना समय लगता है। तो आई होप आप WH बर्ड यानी WH फैमिली कंप्लीटली समझ गए होंगे। आई होप आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट स्पीकिंग। देखो आपसे अब बहुत कुछ आ चुका है, अब बहाने नहीं बनाया, मैं नहीं बोल सकता, मैं जानता हूँ इट टफ्स इन द बिगिनिंग, इट्स हैपेंस मेनी टाइम, बट डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने आप को माइंडसेट पैदा करें अपने आप का, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट।